नितरते मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे तोयमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़
अपर नाम समय सार। हमारी जो बात चल रही थी वो निर्जराधिकार पर चल रही थी। निर्जराधिकार, जिसमें आचार्यवर कुंद कुंद देव ने मानव ज्ञानी की जैसे आरती ही उतारी है। आरती उतारने से मतलब वो कोई दीपक लेके आरती उतारना नहीं, आरती उतारना मतलब उसकी प्रशंसा की है। और उसी की 205 गाथा, और उसके बाद जो एक कलश आया 206 गाथा, और उसके बाद जो एक कलश आया उस पर हमारी बात हुई थी। 206 गाथा थी, एदम मिरदोड़िच्चम संतुष्टो होइडिच्च मेदम भी, एदेण होई तित्तो हो हदितो उत्तमम सौखम। उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो, उसमें ही संतुष्ट रहो, उस एक ज्ञान पद से ही तृप्त हो जाओ, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। और आगे 144वां कलश, जिसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अद्भुत कलश है। अचिंत शक्ति का धारी शाश्वत स्वयं देव, चिंता मणि रत्न में स्वयं मुझ, है ना, ऐसा जिस जीव को स्वीकार हो गया है, जिसके सर्व प्रयोजन सिद्ध है, स्वयं से ही जिसके सर्व प्रयोजन सिद्ध है, ऐसा जीव अन्य परिग्रह की, दूसरे परिग्रह की क्या इच्छा करेगा। क्योंकि दूसरे की तरफ तो वो देखे जिसे अपने में कोई कमी नजर आए, दूसरे की पड़ोसी को तो वो देखे जब उसमें अपनी कमी नजर आए स्वयं में। यहाँ तो स्वयं अचिंत शक्ति का धारक मैं स्वयं शाश्वत देव हूँ, ऐसा जिस जीव को स्वीकार हो गया है, उसे अन्य वस्तु की इच्छा ही नहीं रहती, वो इन अन्य वस्तु की तरफ देखता ही नहीं है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। अब देखो गाथा 207 पढ़ते हैं, और आचार्य और बताते हैं थोड़ा कि ज्ञानी की क्या स्थिति होती है। देखो 207 गाथा, क्यों नहीं करता वह परद्रव्य को ग्रहण, उसका कारण बताते हैं। कूणाम भणिज्जिबुः परतब्बं मम इमं भवदितब्बं अप्पाणमप्पणोपरि गहं तुणीयदं व्ययाणन्तो। देखो क्या लिखते हैं, कोणाम भणिज्जिबुः, कौन ज्ञानी कहेगा, भणिज्य मतलब कहेगा, कोड़ा कोणाम भणिज्जिबुः, कौन ज्ञानी कहेगा क्या, इमं परदब्बम, यह परद्रव्य, मम दब्बम हवदी, मेरा द्रव्य है, ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा। समझ में आया, कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा द्रव्य है। क्यों, अपाणम, आत्मा को, आत्पाणो अपाणम अपणो परिगहम, णियदम, आत्मा को आत्मा का परिग्रह ही नियत रूप से जानने वाला, वियाणंतो मतलब जानने वाला, नियतम मतलब निश्चित, नियम से, तू, तू मतलब वास्तव में, ठीक है, अपने आत्मा को ही, अपाणम अपुणोतु परिग्रहम नियदम, नियम से आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह, वियाणंतो जानने वाला यानी जानता हुआ, कोणाम भणिज्जुबुः, कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा, इमं परदब्बम, यह परद्रव्य, मम दब्बम हवदी, मेरा द्रव्य है। समझ में आया।
ये 144वां कलश इसी गाथा की उत्थानिका पृष्ठभूमि में आया है। अमृतचंद स्वामी ने कहा था ना कि अचिंत शक्ति का धारी शाश्वत देव में स्वयं हूं, और जिसे ये महसूस होगा वो अन्य परिग्रह की क्या इच्छा करेगा, है ना। तो अब ये गाथा में वो बात आई है कि अपाणम अपुणो, आत्मा को ही आत्मा का तू वास्तव में नियम से परिग्रहम व्याणंतो, परिग्रह जानता हुआ, कोणाम भणिज्य बोहो, बोहो मतलब ज्ञानी, भणिज्य मतलब कहेगा, कोणाम मतलब कौन, किस नाम का। यहाँ किस नाम का मतलब ये एक शैली है ना, कि कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा, है ना। क्या कि पर दब्बम इमम, यह पर द्रव्य, मम दब्बम हवदी, मेरा द्रव्य होता है, मेरा द्रव्य है, ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा। समझ में है। ये गाथा का अर्थ है कि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है ऐसा जानता हुआ कौन ज्ञानी पर द्रव्य को ये कहेगा कि ये द्रव्य मेरा है, अर्थात कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है, ये पंक्ति का, ये गाथा का सरल अर्थ हुआ। अब इसमें एक दो चीजें जानने लायक है। पहला तो यह है कि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, ठीक है। तो क्या आत्मा आत्मा का परिग्रह होता है क्या? हमने तो परिग्रह वही सुना है, कौन सा परिग्रह नाम का पाप, समझ में आया ना। तो परिग्रह नाम का पाप जिसमें खेत मकान धन धान सोना चांदी दास दासी वस्त्र वर्तन, यही हमने परिग्रह माने हैं। लेकिन आत्मा, आत्मा का परिग्रह है मतलब, अरे परिता, परि, परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करने वाला, वह कहलाता है परिग्रह, जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाए। समझ में आया। उभयतः परितः सर्वतः ऐसे कई शब्द आते हैं संस्कृत में। तो चारों ओर से जो ग्रहण किया जाए उसे परिग्रह कहते हैं। तो अज्ञानी का परिग्रह क्या है? खेत मकान धन धान सोना चांदी, यह इनको सर्वांग से अपना मानता है, चारों ओर से ग्रहण करता है, श्रद्धा से ज्ञान से चारित्र से, समझ में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो अज्ञानी के लिए रुपए पैसे मकान धन जायदाद परिग्रह है, लेकिन आप ज्ञानी तो चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव श्रद्धा ज्ञान हरेक तरह से, पूरी तरह से किसे अपना मानता है? आत्मा को अपना मानता है। इसलिए आत्मा ही जिसके लिए परिग्रह है, ऐसा कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि परद्रव्य मेरा है? नहीं कहेगा। क्यों? उसने तो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अचिंत शक्ति का धारी स्वयं चिंतामणि रत्न हूं, है ना। ऐसा। दूसरी बात, यहां लिखा भणिज्य, कि कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा। समझ में है ना। तो कहेगा का अर्थ क्या है? अरे कहेगा का अर्थ कोई मुंह से बोलना नहीं है। व्यवहार में तो ज्ञानी भी परद्रव्य को अपना कहता हुआ दिखाई देगा, देगा कि नहीं दिखाई देगा। जब वह व्यवहार में कहेगा अरे महामुनिराज ही क्यों ना हो, तो वो भी व्यवहार में कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये मेरा संग है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरा कमंडलू है ना, ये मेरी पिच्छिका है। तो व्यवहार से तो वो भी कहते दिखाई देते हैं कि ये मेरा लिखा हुआ शास्त्र है। तो व्यवहार की बात नहीं है यहाँ। वाणिज्य मतलब कहेगा, कहेगा मतलब ऐसा मानेगा, यानी मानकर महसूस करते हुए। ये कौन कहेगा? कहेगे, कहेगा कहकर आचार्य ने उसकी मान्यता में बल बताया है, कि जिसकी मान्यता में बल होता है वही तो कहता है ना। समझ में आया ना। क्योंकि जब अपनी मान्यता वैसी हो और वैसी कहते हैं तो आत्मविश्वास होता है। अज्ञानी का अज्ञान में और ज्ञानी का ज्ञान में अज्ञानी के कम आत्मविश्वास थोड़ी होता है, वो भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है बिल्कुल। समझ में आया। तो आचार्य कहते हैं कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा। ये बात व्यवहार की नहीं है, व्यवहार में तो ज्ञानी भी कह सकता है, लेकिन यहाँ बड़े कौन कहेगा, मतलब इस बात को कौन मानेगा, कौन स्वीकार करेगा। कहने का अर्थ क्या है? मानना, स्वीकार करना। और कहने का अर्थ कहना ही लेना है, तो श्रद्धान पूर्वक कहना। ठीक है।
अनुभव पूर्वक कहना, तो कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि परद्रव्य मेरा है। समझ में आया ना। ऐसा है 207वीं गाथा है। अब आचार्य देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं। 208 गाथा देखो, 7 गाथा का अर्थ समझ गए, फिर से आप सरल अर्थ समझ लीजिए। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, ऐसा वास्तविक रूप से जानता हुआ कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि परद्रव्य मेरा है। और कोई कहे कि साहब कह तो सकते हैं, कहने में क्या दिक्कत है। तो आगे देखो 208 गाथा में, परद्रव्य मेरा है, रुपए पैसे धन जायदाद शरीर रूप नगर गांव ये मेरे हैं, इस बात को कहने से अज्ञानी को लगता है इसमें क्या हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ की हम कल्पना नहीं कर सकते। एक आत्महत्यारा व्यक्ति जो सुसाइड कर रहा हो, सुसाइड करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है कि मैं शरीर हूं। सुसाइड करने वाला ही व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं गोरा काला हूं, मनुष्य त्रियंच हूं। समझ में आया ना। एक बात, जो व्यक्ति खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है ना, लोक में सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो उसके शरीर का ही नाश तो होता है, आत्मा का नाश तो नहीं होता, भले ही वो मान रहा है। लेकिन यहां देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, जो सुसाइड करता है ना, ट्रेन के नीचे आ जाता है, जहर खा लेता है, उससे भी बड़ी एक सुसाइड है, उससे भी बड़ी एक आत्महत्या है। और वो क्या है, तो देखो ये 208वीं गाथा में लिखते हैं, मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम गच्छेज प्रादेव अहम जम्हा तम्हाण परिगहो मध्य। वाह, देखो ज्ञानी की अनुभूति बताते हैं। मध्यम यदि परिग्रहो, यदि मेरा परिग्रह हो, यदि परिग्रहो, परिग्रह मध्यम मेरा हो, यदि ये परिग्रह मेरा हो, कंडीशन लगाई, यदि आ गया ना, यदि ये परिग्रह मेरा हो, तदो उस स्थिति में अहम मैं जीवदम, जीवदम लिखा ना, वो जीवदम नहीं है, अजीवदम है, वो मां में आज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मध्यम परिग्रहो यदि, यदि परिग्रह मेरा हो, तदो तब अहम मैं अजीवदम, अजीवत्व तू गच्छेज्यम, अरे मैं तो अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। गच्छेज्य मतलब उस रूप हो जाऊंगा, यानी मैं जीवत्व छोड़कर अजीब रूप हो जाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं। यानी यदि ये मैं मानूं कि ये शरीर मेरा है, ये रुपए पैसे मकान धन जायदाद मेरे हैं, ये मैं मानूंगा, तो मुझे अपना जीवत्व छोड़कर मुझे अजीब होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिग्रह के साथ अजीव का तादात्म्य, पुद्गल का तादात्म्य, जीव का तादात्म्य नहीं है। मैं मानूं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल मैं हूं, ये मेरा है, तो मोबाइल में तो सर्वत्र पुद्गलत्व व्याप्त है, स्पर्श रस गंध वर्णमान है, तो पूर्ण गलन वाला है। और मैं ये मानूं कि ये मोबाइल मेरा है, तो हमने दोनों में तादात्म्य संबंध मान लिया है ना। और तादात्म्य संबंध मानेंगे तो मुझे अजीब होना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, आपको अजीब क्यों होना पड़ेगा, हम जीव को ही अजीब मान लेंगे ना, जीव को अजीब रूप परिणमन कर देंगे ना, तब भी तुम्हें अजीब होना पड़ेगा। कोई कहे कि मोबाइल को हम आत्मा रूप परिणमन करा देंगे, तब तो मैं कह सकता हूं कि मोबाइल मेरा है। बोले ऐसे में तुम्हें अजीब होना पड़ेगा। समझ में आए ना। दोनों स्थिति में जीवत्व का नाश हो जाएगा, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। है नहीं आत्महत्या, यानी परिग्रह मेरा है, ये आत्महत्या है। रुपए पैसे मकान ये मेरे हैं, ऐसा मानना आत्महत्या है। मैंने ये माना कि मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, ऐसा मानते ही हमने अपनी हत्या कर दी, और हमने ये मान लिया कि मैं मकान ही। समझ में आया। गुरुदेव इस बात को ऐसे कहते थे कि यदि तुम्हें भैंस का स्वामी है तो पाड़ा बनना पड़ेगा,
यदि पुद्गल का स्वामी बनना है तो पुद्गल होना पड़ेगा, रुपए का स्वामी बनना है तो पुद्गल होना पड़ेगा, मकान का स्वामी बनना है तो पुद्गल होना पड़ेगा। ऐसा लिखते हैं, देखो। मज्जम परिगहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज। समझ में आया इस पंक्ति का अर्थ? कि यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। हो जान दो, कोई बात नहीं। ओहो, देखो तो अनंत क्रोध से ही बोलते हैं, अनंतानुबंधी कषाय से ही बोलते हैं। यहाँ बात सीधे अपने अस्मिता की है, अपने अस्तित्व की है। तब भी अज्ञानी कहता कोई बात नहीं, तो मैं हो जाऊंगा परद्रव्य, क्या जा रहा है हमारा। अरे ये अनंतानुबंधी कषाय है वास्तव में, ये अपने प्रति अनंत क्रोध। देखो, अपने अस्तित्व की नास्ती, अपने प्रभुत्व की अस्वीकृति, ये अनंत क्रोध है, ये अनंतानुबंधी कषाय है, ये अनंत गुस्सा है, अनंत है ना अहंकार है, अनंत छल है, अनंत लोभ है। बाहर से व्यक्ति मंद कषाय देख सकता है, हो सकता है बाहर में ज्यादा गुस्सा ना आता हो, सीधा हो, सरल हो, कोई अहंकार जैसा बाहर में भाव ना दिखता हो, कोई छल नहीं हो, बहुत संतोषमय जीवन हो। लेकिन यदि आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, आत्मा को नहीं जानता और परिग्रह को ही अपना मानता है, तो बाहर में महामंद कषाय होते हुए भी अनंत कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि बात अब पर दया की नहीं है, दूसरे की दया अदया की नहीं है। ये तो उसने अपनी हत्या कर ली, अपने ही अस्तित्व से इंकार कर दिया, अपनी चेतना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। गाथा में आचार्य अज्ञानी की अनुभूति नहीं बता रहे, ज्ञानी की अनुभूति के जरिए अज्ञानी को झकझोड़ रहे। यहां तो ज्ञानी के कि यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, ये ज्ञानी बोल रहा है। लेकिन इसके जरिए आचार्य ने अज्ञानी को कालर पकड़ के ऐसा झकझोड़ा है, समझ में आया ना, ऐसा अंदर से हिलाने की कोशिश की है। क्योंकि आचार्य को तो आत्मा दिखाना है, ज्ञानी के बहाने आत्मा दिखा रहे हैं कि हे भाई सोचो जरा, यदि परिग्रह को अपना मानते हो तो अजीब होना पड़ेगा। समझ में आया है? ऐसा गुरुदेव कहते थे कि देखो ये जीव एक इंद्रिय बन गया, पेड़ बन गया, पौधा बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया, पंखा चल रहा है। कोई हम ये कहें कि इसमें जीवों की हिंसा होती है, इसमें कहाँ हिंसा होती है, इसमें तो कोई जीव कहाँ दिख रहे। पानी दिखाए इसमें जीव है, तो कौन मानेगा जीव। समझ में आया? अग्नि को जीव, कौन मानेगा अग्नि को जीव। आलू में अनंत जीव, बताए हम इसमें अनंत जीव है, कहाँ दिख रहे। तो कहते देखो इनकी ये स्थिति है कि इन्हें जीव कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, एक इंद्रिय आदि को, जल का एक को, वायु का एक। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले इन जीवों को जब संगी पंचेंद्रिय पना मिला था, बुद्धि मिली थी, मनुष्य अवस्था मिली थी, देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिला था, और ज्ञानियों ने ये चिल्ला चिल्ला कर, खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा, खूब प्रेरणा देते हुए कहा कि तुम जीव, तुम 10 प्राणों से नहीं जीते, तुम चेतना से जीते हो, तुम भगवान आत्मा। तब तुमने अपने आप को जीव नहीं माना, तो आज तुम्हारी ये स्थिति है कि दुनिया तुम्हें जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन मानता है पेड़ पौधों को जीव? कौन मानता है अग्नि वायु स्थावरों को जीव? क्यों हुई ये अवस्था? बोले दुनिया की क्या गलती है जब हमने स्वयं अपने आप को जीव नहीं माना। समझ में आया ना? तब देखो लिखते हैं, कोड़ाम भणिज हो, है ना, ए मध्यम परिग्रहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज। यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। अरे भैया सुन रहे हो कान खोल के? ऐसा ये लहजा है कहने का गाथा का। मध्यम परिग्रहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज। अरे भैया यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? णादेव अहम ज्ञाता ही हूं।
अहम मैं, णाद इव मैं तो ज्ञाता ही हूं, मतलब मैं तो ज्ञानवान ही हूं, मैं अजीब नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो चेतना वाला हूं। णादेव अहम, मैं तो ज्ञाता हूं, समझ में आया ना, मैं तो ज्ञाता हूं, णादेव अहम, मैं तो ज्ञाता ही हूं, समझ में आया ना। जम्हा, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूं, तम्हा इसलिए, ण परिग्रहो मज्ज, ये परिग्रह मेरा नहीं है, समझ गए ना। जम्हा क्योंकि, अहम मैं, णादाएव मैं तो ज्ञाता ही हूं, तम्हा इसलिए, परिग्रहो परिग्रह, णा नहीं है, मज्ज मेरा, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं। समझ गए गाथा, ठीक है, कि यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो ज्ञाता ही हूं, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आया कितनी बढ़िया है गाथा, ठीक है। गाथा का सरल अर्थ समझ में आ गया आपको। एक बार गाथा पढ़ ले, अर्थ समझते हुए गाथा पढ़ो तो देखो कितना आनंद आता है। मज्जम परिग्रहो जदि तदो अहम जीवदम गच्छेज, णादेव अहम जम्हा तम्माण परिग्रहो मज्ज। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, आचार्य कहते हैं कि अब जिस जीव ने ये निर्णय कर लिया कि मैं तो ज्ञाता ही हूं, ये परिग्रह मेरा नहीं है। हिंदी अनुवाद कीजिए पंडित जी, है हिंदी कौन सा हिंदी है? में अनुवाद कीजिए गाथा का। पढ़ लो 207, 207, 8 दोनों का पढ़ लो। देखो 207 का पढ़ लेते हैं। आत्मा ही पढ़ो। आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। अब देखो 208 का पढ़ते हैं, जो अभी गाथा पढ़ी। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरे नहीं। ठीक है, ज्ञाता का अर्थ है ज्ञायक भाव का अर्थ है। अब देखो अगली गाथा। अब ये गाथा पहले भी जिन्होंने यहाँ वहां के मेरे व्याख्यान सुने होंगे, वहां ये 200 गाथा कभी कभार मेरी जुबान पर आ जाती है। खास तौर से जो आत्मार्थी के जीवन, आत्मार्थी का जीवन इस विषय पर व्याख्यान हुए हैं, तो उसमें जहां निर्भयता की बात आती है, वहां ये गाथा मैं अक्सर कोट करता हूँ। बहुत अद्भुत गाथा है कि जिस जीव ने निर्णय कर लिया कि मैं तो ज्ञाता ही हूं, ये परिग्रह मेरा नहीं है। अरे कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि ये परिग्रह मेरा है? यदि परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा जो दृढ़ है जीव अपने आत्म स्वभाव में, जिसे अपने अस्तित्व का, अपने वस्तुत्व का, अपने प्रभुत्व का, अपने विभुत्व का इतना गहराई से स्वसंवेदन है, इतना आत्मविश्वास है स्वयं पे, वह जीव कितना निडर होता है, कितना निर्भय होता है, उसकी अद्भुत झलक आगे की इस 209 गाथा में। देखो जरा गाथा 209 पढ़ते हैं। छिज्जदुबा भिज्जदुबा भिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम, जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। छिज्जदुबा, छिज्जदुबा मतलब छिद जाए, ठीक है। भिज्जदुबा अथवा भिद जाए। कौन? आत्मा? आत्मा नहीं, आत्मा तो छिदता भिदता है ही नहीं, ये परिग्रह। ठीक है, अब जब निर्णय कर लिया कि ये परिग्रह मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञाता ही हूं, जब ये स्वीकार हो गया,
तो ये स्वीकार होने के बाद अब ये बाकी चीजें छिज्जदूबा, ये छिद जाएं, भिज्जदूबा, ये भिद जाएं। समझ में आया? और णिज्जदूबा, या कोई ले जाए। समझ में आया? छिद जाए, भिद जाए, णिज्जदूबा, या कोई ले जाए। अहव अथवा जादु विप्रलयम, विप्रलय को प्राप्त हो जाए, यानी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। छिदना भिदना तो धीरे धीरे होता है, समझ में आए ना? छिदना भिदना तो धीरे धीरे होता है, और प्रलय होना मतलब एक साथ नष्ट हो जाए। होता है ना 49 दिन का प्रलय है। अभी तो अवसर्पणी काल चल रहा है, तो चीजें धीरे धीरे नष्ट होंगी, और प्रलय आने पर सब एक साथ नष्ट हो जाएगा। तो छिज्जदु भिज्जदु मतलब धीरे धीरे, और विप्रलय मतलब नष्ट हो जाए एक साथ। ठीक है? छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादु विप्रलयम, छिद जाए, भिद जाए, या कोई ले जाए, अरे और अधिक क्या कहें, विप्रलय को प्राप्त हो जाए। जादु विप्रलयम, याति विप्रलयम। समझ में आया है ना? अथवा विप्रलय मतलब बिल्कुल नष्ट हो जाए, नामो निशा खत्म हो जाए इस परिग्रह का। समझ में आया? है? ऐसा नामो निशा खत्म होता है परिग्रह का? होता है कभी खत्म? अरे आपके पास नहीं रहा, इसी का नाम है नष्ट हो जाना। रुपए पैसे नष्ट थोड़ी होते हैं, दुकान मकान नष्ट थोड़ी होता है। बिक गया, इसी का नाम नष्ट होना। आग लग गई, राख बन गया, इसका नाम नष्ट होना है ना? छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादु विप्रलयम, छिद जाए या भिद जाए, ले जाए, या प्रलय को प्राप्त हो जाए। ऑनलाइन ट्रांसलेशन। छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, या प्रलय को प्राप्त हो जाए। और कुछ बचा कहने को? जम्हा तम्हा गच्छदु, और जहां जहां जैसा जाना हो सो चला जाए। वैसे सब कुछ कह दिया, लेकिन कहीं दिमाग में कोई कचास बाकी हो, छिज्जदु भिज्जदु ऋज्जदु अथो अहो जातु विप्लय में सब आ गया, लेकिन भी जहां जहां जैसा जाना है सो चला जाए। कोई मन में और कोई रास्ता बचा हो तो कहते वो भी गुंजाइश खत्म कर। समझ में आए ना? ठीक है? छिद जाए, फिद जाए, कोई ले जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, और जहां जहां जैसा जाना है चला जाए। समझ में आया? तहवी, तब भी, हु, वास्तव में, अपरिग्रहो मज्ज, तब भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आया? छिद जाए, फिद जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, जहां जहां जैसा जाना है सो चला जाए, इसके बावजूद ये परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आया? कितनी बड़ी बात है। ये है ज्ञानी की निर्भयता। ये निर्भयता, ये आत्मा की स्वीकृति, उसमें अपनापन, इससे उत्पन्न हुई है। समझ में आया? ये दिलेरी देखो, ये होती है ज्ञानी की दिलेरी, ये होती है ज्ञानी की बेफिक्री, ये होती है उसकी निर्भयता। ये है देखो। समझ में आया? छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादु विप्लयम, जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रह। छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, जहां जाना है सो चला जाए, अरे सब नष्ट हो जाए, इसके बावजूद भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में भी उस जीव को परिग्रह के प्रति ममता का परिणाम नहीं आता, ममता का भाव नहीं होता। ये ज्ञानी है। इस ज्ञानी की आरती उतार रहे हैं कुंद कुंद देव। समझ में है ना? ऐसी ऐसी थोड़ी कह दिया कुंद कुंद देव ने कि वह उसे परमाणु मात्र भी राग नहीं होता,
वह तो उदय के बीच में भी ये अनुभव करता है कि मैं ज्ञायक हूँ। यानी आप देखो ज्ञानी की कैसी कैसी दो दुनिया दिख रही है। एक उसकी भीतरी आध्यात्मिक दुनिया है जहां परमाणु मात्र भी नहीं है, और बाहर में शुरुआत यहीं से हुई थी कि जो इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करता है वह भी निर्जरा का निमित्त होता है। वही ज्ञानी की बात चल रही है जिसकी शुरुआत 193वीं गाथा से हुई थी, और उसको समझाने के लिए जहर का उदाहरण, शराब का उदाहरण, प्राकरणिक का उदाहरण दिया था। वो ही ज्ञानी है, ज्ञानी बदला नहीं है। समझ में आया ना? उसी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। वो ही अंदर में इतना मजबूत कलेजे का हो जाता है कि कुछ भी हो जाए। समझ में आया? बाहर में तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को भी थोड़ी विचलन हो जाता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, लेकिन एक अंदर में दिया है जहां ये सब नहीं है। एक अंदर में ज्ञान धारा ऐसी चल रही है जहां वह 24 घंटे 365 दिन वह ऐसा ही निर्भय है, ऐसा ही निश्चिंत है। तो बाहर में जो क्षणिक सही, थोड़ी देर के लिए सही भय बेचैनी दिखाई देती है, वो क्या है? वो ज्ञानीपना नहीं है। तो क्या है वो? अभी वह बीतरागी नहीं हुआ है ना। तो वो जो व्यक्तित्व का पहलू है, वो पहलू है, उसकी वजह से वो बेचैन दिखाई देता है। लेकिन आचार्य वे उस जीव के उस व्यक्तित्व पर फोकस नहीं करते हैं, उस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। समझ में आया ना? किसको देख रहे हैं? उसकी अंतः परिणति को देख रहे हैं। छिज्जदुबा भिज्जदुबा रिज्जदुबा अहब जादू। बोले ये रुपए पैसे मकान धन जायदाद ये छिद जाए भिद जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, जहां जाना हो सो चला जाए, तब भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आया? आज ये मकान खड़ा है, कल के दिन बिक जाए, इसमें आग लग जाए, कोई छीन ले, तब भी मेरे चेहरे पे शिकन आने वाली नहीं है। ये मकान, दुकान, ये पूरा व्यापार, ये एम्पायर खड़ा है, कल के दिन ये नीलाम हो जाए, इसमें आग लग जाए, कोई छीन ले, इस पे वज्रपात हो जाए, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। आज ये शरीर खड़ा है, इसमें कल को लकवा मार जाए, समझ में आया? इसमें कीड़े पड़ जाए, इसमें कोड़ फूट जाए, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। आज लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आज लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, कल के दिन ये सब लात मार के घर से निकाल दें, तब भी मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। समझ में आती है बात की नहीं? कहने का आशय ये निश्चिंतता, ये बेफिक्री है, ऐसा ही होता है। अब हम हमारे भय नाम रहेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भय नाम रहेंगे। सुना है? बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। अब हम अमर भय न मरेंगे, ये भी ज्ञानी की परिणति कि अब मैं तो अमर हो गया। क्यों अमर हो गए? कोई अमृत पी लिया क्या? लोक में कहते हैं ना अमृत, देवों को कहते हैं वो अमृत पीते हैं इसलिए अमर रहते हैं। कहते भैया बाहर की अवस्था कोई भी अमर नहीं है, वो तो एक अंदर में बैठा हुआ द्रव्य अमर है, वो ही मैं हूं, और वो कभी मरता नहीं है। जो मरे वो मैं नहीं, और मैं सो मरता नहीं। जो जन्म ले वह मैं नहीं, और मैं सो जन्म लेता नहीं। और जब मैंने ये निर्णय कर लिया तो अब क्यों मैं शरीर धारण करूंगा? क्यों? तन कारण, तन मतलब शरीर धारण करने का कारण, यानी संसार परिभ्रमण का कारण कौन है? मिथ्यात्व। ये शरीर मैं हूं, ये जो बहरात्मापन है, ये जो मिथ्यात्व है, ये जो अज्ञान है, यही संसार का मूल है। ये पर्याय मूर्ता बहरात्मपना ही समस्त अमंगल की, संसार के परिभ्रमण के मूल में है। और जब मैंने ये छोड़ दिया, कारण छोड़ दिया, तो अब वो कार्य होगा ही नहीं। मिथ्यात्व छोड़ दिया तो अब तो संसार हो ही नहीं सकता। मैं चाहूं तो नहीं हो सकता, चाहेगा नहीं, ऐसा ये भाषा है। समझ में आया? अब हम
अमर भय न मरेंगे। तन कारण मिथ्या तो दियो तजी, तन कारण मिथ्या तो दियो तजी, क्यों कर देह धरेंगे। अब क्यों देह धारण करेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे। स्ट्रेंजा तो है, मुझे याद नहीं आ रहे। देखो एक आध और बोलने की कोशिश करता हूं। देह विनाशी में अविनाशी, भेद ज्ञान पधरेंगे। आसी बासी में शिववासी। हो सकता है एक आध लाइन मिक्स कर गया हूं मैं। चोखे हो निखरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे। है? पता नहीं वो, देखो अच्छा मैं गूगल में सर्च करता हूँ, यदि मिल गया तो। अब हम अमर भय। कई बार ये अपने जनेश्वरा टीम है ना, वो सारे भजन उनके पास मिल जाते हैं। ऑडियो तो मिल रहे हैं, वीडियो नहीं मिल रहे। बहुत अच्छा गीत है। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। आप में से तो नहीं आ गया किसी के, है याद हो किसी को तो बताओ। मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ देखो ये नेहा ने डाला है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो क्या बात। अब हम अमर भय ना मरेंगे, तन कारण मिथ्या तो दियो तजी, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे। उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग द्वेष जग बंध करत हैं, इनको नाश करेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे। उपजे नहीं, देह विनाशी में अविनाशी, देह विनाशी में अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। नासी जासी हम थिर बासी, चोखे हो निखरेंगे। अब हम अमर भय। देखो आखिरी स्ट्रेंजा तो देखो कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। सच में बलिहारी आ जाए ले ले। मरे अनंती बार बिन समझे। आ देखो तो करुणा, आत्म करुणा है ये। मरे अनंती बार बिन समझे, अनंत बार बिना समझे ही मर गए। अरे ना समझी ही तो मरना है, कोई अलग से है क्या मरना, है ना। मरे अनंती बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे। लेकिन अब अज्ञान पूर्वक मरण नहीं होगा, अब तो सब दुख खत्म होंगे। मरे अनंती बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरेंगे। अब हम
अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण मिथ्या तो दियो तजी, तन कारण मिथ्या तो दियो तजी, क्यों करी देह धरेंगे। कॉन्फिडेंस देखो आप कैसे धरेंगे देह, संसार हो ही नहीं सकता। समझ में आया? जब मिथ्यात्व छोड़ दिया, पर्याय मूर्ता छोड़ दी, शरीर में अपनेपन की बुद्धि छोड़ दी, अब हो ही नहीं सकता संसार, संभव ही नहीं है। क्यों करी देह धरेंगे, है ना। अब हम अमर भये ना मरेंगे। बहुत अच्छे अच्छे गीत है। ऐसे ही वो है, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। सुना है वो तो, मैं कई बार सुनाता रहता हूँ। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या जान लिया भैया? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। अरे क्या बात है, अद्भुत है। जो निगोद में, निगोद मतलब जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, सो ही मुझ में यानी सबसे उत्कृष्ट अवस्था, और एक वर्तमान। जीव दो ही जगह अनंत काल रहता है, या तो निगोद में या मोक्ष में। तो निगोद मतलब मेरा अनंत भूतकाल, और मोक्ष मतलब अनंत भविष्य काल और वर्तमान काल। तो भाव की दृष्टि से निगोद और वर्तमान और मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। मैं चेतन वाला था, आज भी चेतन वाला हूं, और अनंत काल तक चेतना वाला रहूंगा। अनंत काल पहले भी ज्ञाता था, आज भी ज्ञाता हूं, अनंत काल बाद भी ज्ञाता रहूंगा। परसों मुंबई में एक यूथ वो थी सेमिनार, उसमें भी इसकी व्याख्या की थी मैंने। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। समझ गए? निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। निश्चय से कोई भेद ही नहीं। निश्चय मतलब वास्तव में, हकीकत में इसका कोई अपवाद नहीं है, ये कोई शिक्षा मात्र नहीं है, ये कोई प्रूपणा नहीं है, ये हकीकत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। क्या सत्य है? कि निगोद, वर्तमान और मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। उस समय भी मैं भगवान आत्मा था, आज भी हूं, भविष्य में भी भगवान आत्मा ही रहूंगा। जीवत्व से ही जीता था, चेतना से ही जीता था, आज भी चेतना से जीता हूं, अनंत काल तक चेतना से ही जी। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। भेद देखना यही तो संसार है। भेद देखना यही संसार, भिन्नता देखना यही संसार। भेद गिने संसार। और जब ये जान लिया, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। छिज्जदुबा भिज्जदुबा रज्जदुबा अहब जादू विप्लयम। जहां अब क्या निर्भयता आ गई, अब क्या भय रहा। क्यों? मेरा नाश होता ही नहीं, और जिसका नाश होता है वो मैं नहीं। उतार चढ़ाव कहीं होता ही नहीं, जहां उतार चढ़ाव होता है वो मैं हूं नहीं, और मुझ में उतार चढ़ाव होता नहीं। आवे सो मेरा नहीं, जावे सो मेरा नहीं, जाता है तो जाने दो, आता है तो आने दो। इतनी निर्भयता। समझ में आए ना? है, इसका नाम है सारे संसार को जानना। सारे संसार को जानोगे कैसे? दुनिया में अनंत द्रव्य है, कैसे जाने? बस ये जानना है कि ये मैं नहीं हूं, बस इसका नाम है सारे संसार को जानना। है, दुनिया में अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, इतने दुनिया में है दो लोग, इनको जानने का क्या रास्ता है? बस ये जान लो कि ये मैं नहीं हूं, बस इसका नाम है, हमने सारा उनको जान लिया। एक तरफ राम, दूसरी तरफ गाम, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ ये सारी दुनिया। और दो ही तो है दुनिया में, आत्मा और अनात्मा। समझ में आया? सिस्टम को जान लिया, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं।
इस सिस्टम शब्द तो इतना लोकप्रिय हो गया, जिसे हम वस्तु स्वरूप कह रहे हैं उसे सिस्टम, ये सिस्टम ही तो है? इस शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितना खून है, जानते हैं? शरीर के बारे में क्या जानते हैं? बोले हम पूर्ण रूप से शरीर के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि मैं नहीं, बस इसका नाम है मैंने संसार को जान लिया। दुनिया में अनंत जीव हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल है, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात। ये सब मैं नहीं हूं, इसमें से एकमात्र स्वद्रव्य में जीव सत्ता हूं। बस इतना जान लिया, हमने सारे संसार को जान लिया। तुम जिस चीज की बात करोगे वो मैं नहीं। अभी बोले मैं एक हफ्ते पहले मैं अमेरिका होके आया। आप जानते हैं अमेरिका को? मैं जानता हूं ना, क्या उसमें से 1 इंच भी मैं नहीं हूं, ये जानता हूं। समझ में आया? आपको पता है वो बड़ा रईस है, उसके कितने घर हैं, जानता हूं। क्या वो मैं नहीं हूं? उसमें से एक परमाणु भी मेरा नहीं। इसका नाम है जानना। सारी दुनिया को आत्म केंद्रित होके जानेंगे तो जान सकते हैं। गे केंद्रित होकर गेयों को नहीं जाना जा सकता सर्वस्व, केवल ज्ञानी होना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हम इस अवस्था में रह के सारे संसार को जान सकते हैं। कैसे? आत्म केंद्रित होकर। सारे संसार को 2 भागों में बांटो। कौन से? एक में स्व और दूसरी सारी दुनिया। अब जिसकी भी चर्चा करोगे आप, वो सब दुनिया में आएगा। उसको जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। क्या जानते? वो मैं नहीं हूं, ये जानता हूं। 100 साल पहले आप क्या थे? 100 साल पहले आप क्या थे? अच्छा, भगवान महावीर के जमाने में आप क्या थे? भगवान महावीर तो चलो मारीची थे, उस जमाने में हम क्या थे? उस समय में भी आत्मा था। अच्छा, अगले की 24वीं जब होगी, वो जो प्रथम तीर्थंकर होंगे, महापद्म राजा शरणिक, उस समय में क्या होऊंगा पता है? उस समय भी मैं आत्मा होऊंगा। आदिनाथ के जमाने में आत्मा ही था, अनंत काल बाद आत्मा ही रहूंगा। ये जाना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मुझार, इसका नाम है मैंने सारे संसार को जान लिया। समझ में आया है? लेट्स टेक ओवर द वर्ल्ड। कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसे होती है दुनिया मुट्ठी में। कैसे जानोगे दुनिया को? अनंत अनंत जीव राशि है, अनंत जीव है, कैसे जानोगे? भाई ये तरीका है जानने का। बस ये जान लो कि ये मैं नहीं। मैं कौन हूं इसकी पहचान, इसका बोध, इसका एहसास, इसका वेदन होना ही सारे संसार को जानना है। क्योंकि संसार में 2 ही चीजें तो हैं बस। कौन सी? एक में आत्म द्रव्य, और दूसरी चीज कौन सी है? बस जहां मैं नहीं हूं वो सारी दुनिया। समझ में आ रही बात है? ऐसा है, जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है, और जहां दूसरा दिखे वहां मैं नहीं। अज्ञानी को दूसरा दिखता है, मैं नहीं दिखता। ज्ञानी को मैं ही दिखता हूं तो दूसरा नहीं दिखता है। हमको कछु भय नारे, इसका आखिरी स्टेंजा है, बहुत अच्छा। ये मैं कहीं नहीं सुनाता, वो आज सुनाता हूँ आपको। एक आध जगह सुनाता हो तो सुनाओ, क्योंकि बीच में फिर क्रमबद्ध पर्याय की बात है, फिर बंद की बात है। सबसे आखिरी का स्ट्रेंजा आपको सुनाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल कहाँ जाकर ये कैसे केंद्रित होता है ये अध्यात्म। जहां जाकर ऐसा लगता है जान लिया, आपको जानने के लिए बाकी नहीं रहा, सब जान लिया। क्या जाना? आखिरी स्ट्रेंजा है। अग्नि जरावे, पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार। समझ में तो नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो समझो समझो, अभी आएगा। अग्नि जरावे, अग्नि का नेचर क्या है? जलाना।
पानी बोवे, पानी का स्वभाव क्या है? तरलता, बहना। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव तरलता यानी बहना है, ऐसे ही अग्नि जरावे पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार। और ये बिछुड़ना और मिलना अपार, मतलब अब इसकी कोई दो परमाणु भी मिलते हैं, अनंत परमाणु भी मिलते हैं, है ना। तो जो बिछुड़ना और मिलना है, ये किसका स्वभाव है? वो दूसरी लाइन में खोला है पंडित जी ने। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ समझो भी आप, है ना। पहला वाक्य तो कंप्लीट हो गया कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव तरलता बहना है, ये उदाहरण है। उसी तरह है मिलना और बिछुड़ना, ये किसका स्वभाव है? देखो आगे की लाइन में वो बात खुलेगी। अग्नि जरावे पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी। वह तो रूपी है, पुद्गल है। कौन? जो मिलता है बिछुड़ता है, क्योंकि मिलना बिछुड़ना किसका स्वभाव है? ये पुद्गल का स्वभाव है। पूरी अंति गलंती इति पुद्गला। समझ में आ रही बात की नहीं? है? कितना बढ़िया गीत है, कितना बढ़िया गीत है। सो पुद्गल रूपी। अब यहां तक की जो पंक्ति है, यहां जरा भयंकर वाला कोमा लगा दो। कौन सा वाला? ऐसा कौन सा कोमा होता है भयंकर वाला? ऐसा कोई कोमा होता है क्या? भयंकर वाला कोमा। देखो अभी भयंकर वाला कोमा कैसे लगता है। भयंकर मतलब भेद ज्ञान का कोमा है। अग्नि जरावे पानी बोवे, बै ऐसे ही बोला जाएगा। बोवे बोलने में आ रहा है, बै अब वो है ब्रज का, है ना। अग्नि जरावे पानी बै बै, बिछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी, मैं बुध जन सबको जाननहार। अरे मैं तो एकमात्र सबका जाननहार हूं, कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, मैं मात्र जानन, सबको जाननहार। और जब ये जान लिया, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सारे संसार को जान लिया? हाँ जान लिया। सारे संसार को जानने वाले तो सर्वज्ञ होते हैं, तो सर्वज्ञ हो गए क्या? हाँ हो गए, समझ लो सर्वज्ञ जैसे ही हो गए। वो केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान, संयोग केवली तो नहीं हुए, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप देखा गया वो मैंने जान लिया, सिस्टम को जान लिया। समझ में आया क्या? सबको जानन हार, यही सब तो कहा जा रहा है यहाँ। यदि ये परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन मैं तो ज्ञाता ही हूं, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। और जब नहीं है तो छिज्जदुबा भिज्जदुबा अड़िज्जदुबा अहवजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तभिहुण परिग्रह। ये परिग्रह छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, अरे जहां जहां जैसा जाना है सब चला जाए, बावजूद इसके ये परिग्रह मेरा नहीं है। ये गाथा है। छिज्जदुबा भिज्जदुबा, ये गाथाएं तो याद कर लिया आप, कर लिया करो आप। बहुत अच्छी गाथा है। जैसे अभी वो गाथा आई थी 206 गाथा, एदम्मि रदोड़िच्छम संतुष्टो हो इड़िच्च मेदम्मि एदेण होई तित्तु हो हदितो उत्तमम सौखम। आपको हिंदी जैसी मजा आने लगेगा प्राकृत में। छिज्जदुबा भिज्जदुबा अड़िज्जदुबा, जैसे फिल्मों के गाने गाते ना जोर जोर से, है, बाथरूम सिंगर होते हैं कई लोग, तो ऐसी गाथाएं गाया करो। समझ में आया ना? है, छत पे घूम रहे हैं, छिज्जदुबा भिज्जदुबा एदम्मि रदोड़िच्छम, है। समय सार तो पागल होके ही पढ़ने का में मजा है।
पागल हुए बिना समय सार नहीं मिला आज तक किसी को। समय सार तो लाखों पढ़ते हैं, समझते हजारों हैं, लेकिन एक आध जो पागल हो जाता है बिल्कुल, उसे मिलता है समय सार। पागल हुए बिना समय सार नहीं मिलता। और कोई यदि थोड़ा कहने लगे ना कि ये थोड़ा थोड़ा सा पागल होने लगा दिख देता है, तो समझ लेना आपको समय सार थोड़ा थोड़ा सा समझ में। पागल हुए बिना नहीं मिलता समय सार, इसके लिए पागल होना पड़ता है, इसके लिए बिल्कुल मरना पड़ता है दुनिया से। दुनिया से मरना पड़ता है मतलब मानो दुनिया में मैं हूं ही नहीं। समझ में आया? ऐसे मरना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, तब समय सार मिलता है। ऐसे ही थोड़ी लिख दिया अमृतचंद स्वामी ने, मरकर भी तत्व का कौतूहली, लिखा ना, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सा। मरना पड़ता है इसके लिए। मरना मतलब संसार से मरना पड़ता है, जैसे संसार में मैं हूं ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो पागल होना पड़ता है, एकदम पागलपन आ जाता है ना। जैसे अब दुनिया में पागल कौन कहलाता है ना? वो पड़ा है कहीं भी, कोई आ जाए चला जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ा है। कोई गाली दे रहा हंस रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा हंस रहा है, किसी ने दो रोटी दे दी खाने को खा लेता है, नहीं मिले तो नहीं खाता है। समझ में है? कोई हाथ में से छीन ले जाए, रोटी खा रहा है और कुत्ता आके छीन ले जाए, कोई बात नहीं, उसे दुनिया में पागल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं पागल? तो वो तो वहां पागल अलग तरह का है ना? लेकिन समय सार में भी ऐसी पागलपन होता है, तब समय सार मिलता है। इसी तरह का पागलपन आए तो समय सार मिले। समझ में आया ना? तो पागल का सही अर्थ समझना आप, है ना? शब्दों को मत पकड़ना। देखो ये दुनिया की दृष्टि से, ये दुनिया में कोई यदि 209वीं गाथा कहा जाए कि कोई जीव ऐसा भी हो सकता है जो ये अनुभव करता हो, ये रुपए पैसे मकान छिद जाए बिद जाए, कोई ले जाए नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, तो आदमी कहेंगे पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसका इलाज कराओ पागल खाने में जाकर। तो दुनिया जिसे पागल कहती है, कुंद कुंद देव तो उसकी आरती उतार रहे कि नहीं उतार रहे हैं? चलो एक बार मिलके गाथा पढ़ लो, फिर जिनवाणी स्तुति। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु बेपलयम् जम्हा तम्हा गच्छदु तह बिहुण परिगहो मच्छ। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्।